असल में मुनाफिकीन अल्लाह के नबी को बदनाम करना चाहते थे, लेकिन नबी पाक पर बात करने की तो जुर्रत नहीं होती थी, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करने की जुर्रत तो न हुई। नबी पाक की बीवी आयशा सिद्दीका पर इल्ज़ाम लगा दिया। आयशा सिद्दीका के जरिए बदनाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करना चाहते थे, नऊज़ु बिल्लाह। अब तवज्जो करना, जब हज़रत आयशा सिद्दीका पर इल्ज़ाम लगा, अब मुसलमानों की कुछ जमातें बन गईं। एक मुसलमान तो वो थे जिन्होंने खुल करके तरदीद कर दी कि ये झूठ है। दूसरा तबका वो था जो चुप करके बैठ गए, यार हम कुछ नहीं कहते, हमें क्या पता। तीसरा वो तबका था मुसलमानों का जो मुनाफिकीन की बातों में आ गया और उन्होंने भी इस इल्ज़ाम को तस्लीम कर लिया। अब अल्लाह ताला ने सूरह नूर नाजिल फरमाई और सबसे पहले जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत आयशा सिद्दीका पर बकवास कर रहे थे, उनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, इज़ तलक़्क़ौनहु बिअल्सिनतिकुम व तक़ूलून बिअफ़वाहिकुम मा लैसा लकुम बिही इल्मुन व तहसबूनहु हय्यिना व हुवा इंदल्लाहि अज़ीम। अरे तुम सुनी सुनाई बात लेकर नबी की बीवी आयशा पर बातें कर रहे थे, तहसबूनहु हय्यिना, तुम इसको हल्की फुल्की बात समझ रहे थे, वहुवा इंदल्लाहि अज़ीम, अल्लाह के यहाँ ये कोई छोटा गुनाह नहीं था, बहुत बड़ा गुनाह था। देखो जी, इल्ज़ाम किसी पर भी बहुत बड़ा गुनाह है, नबी की चादर पर इल्ज़ाम लगाना ये कोई थोड़ा गुनाह था। अल्लाह ताला ने उनको डांटा और फिर अल्लाह ताला ने चुप रहने वालों से कहा, लौला इस समिअतुमूहु कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। जो मुसलमान कह रहे थे हम तो कुछ नहीं कहते, अल्लाह ने कहा तुम क्यों नहीं कुछ कहते, अरे चुप क्यों कर गए हो, बात मेरे नबी की नामूस की हो। फिर ईमान वाला कहे मैं तो कुछ नहीं कहता, रब कहता है कोई ना, जब मेरे नबी की इज्जत की बात आई तुम्हारे लिए चुप रहने की इजाजत नहीं थी, तुम्हें तो बोलना चाहिए था और खुल करके कहना चाहिए था, सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। जैसे अल्लाह शरीकों से पाक है, नबी की बीवी इस गुनाह और ऐब से भी पाक है। हमें तो यूं कहना चाहिए था, अल्लाह ने तंबीह की। खैर, अच्छा या अल्लाह फिर तू ही बताना असल बात क्या है। अल्लाह फरमाते हैं सुनो, असल बात यह है, अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत तय्यिबातु लित तय्यिबीना वत तय्यिबूना लित तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यकूलून। ओए लोगों, गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए होती हैं, गंदे मर्द गंदी औरतों के लिए होते हैं, पाक औरतें पाक मर्दों के लिए होती हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए होते हैं। सुनो दुनिया वालों, अगर इस धरती पर मेरे मोहम्मद जैसा पाक मर्द कोई नहीं तो सुनो मोहम्मद की बीवी आयशा जैसी पाक औरत भी दुनिया में कोई नहीं है। सुभान अल्लाह। अच्छा या अल्लाह, ये तो बात हो गई, अगर इनसे कोई गलती हो जाए तो क्या है। अल्लाह फरमाते हैं लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। अगर इनसे कोई ख़ता हो भी जाए, मैं अल्लाह ने मग़फ़िरत के वादे कर रखे हैं। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा था, या रसूल अल्लाह ये बताएं, आयशा से निकाह आपने अपनी मर्जी से किया या अल्लाह की मर्जी से। नबी पाक ने फरमाया उमर ने कहा तो अल्लाह की मर्जी से किया है। हज़रत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह फिर मुझे इजाजत दीजिए, जो आयशा के खिलाफ बातें कर रहे हैं मैं तलवार चलाकर उनके सर काट दूं, मुझे अपने बेटे के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाता है, अल्लाह को अपने नबी के लिए अच्छा रिश्ता क्यों नहीं मिल सकता। सुभान। ये सारी बातें हो गई, ये तो तमहीद थी। अब अगली बात सुनना, वो जो
सहाबा किराम जो मुनाफिकीन के प्रोपेगंडे का शिकार हो गए थे वो सिर्फ 3 थे। कितने बोलो जी? नंबर 1 हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायर थे, जलीलुल कदर थे, लेकिन इंसान है ना, वो भी मुनाफिकीन की बातों में आ गए और उन्होंने भी ये इल्ज़ाम तस्लीम कर लिया। नंबर 2 हज़रत मिस्ताह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और हज़रत मिस्ताह रिश्ते में अबू बकर सिद्दीक के भांजे थे और यतीम हो गए थे और इनकी परवरिश अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर रहे थे। और नंबर 3 एक औरत थी हज़रत हमना बिनते जाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन तीनों ने